बिहार में चुनाव के बाद जब मतगणना हुई, मतगणना में जिस तरह से एनडीए गठबंधन की वहाँ पर लहर चली, यानी कि भाजपा जेडीयू चिराग पासवान की पार्टी की जिस तरह से वहाँ पर आंधी चली, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। पुराने दिग्गज प्रत्याशी चुनाव हार गए और पूरे बिहार में जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनी हुई थी, सीवान की रघुनाथपुर विधानसभा, वो सीट जीतने में ओसामा साहब कामयाब हुए, जिसके ऊपर सभी की नज़रें थी। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी वहाँ उस सीट पर दौरा कर चुके थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी दौरा कर चुके थे, ओसामा साहब के खिलाफ प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ तक कि देश के गृह मंत्री अमित शाह भी जो क्रम बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। कई मंत्री वहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री वहां पर प्रचार कर रहे थे ओसामा साहब के खिलाफ, लेकिन वो सीट ओसामा साहब लंबी लीड से जीतने में कामयाब हुए। उसकी वजह क्या है जो ओसामा साहब वहां पर पहली बार खड़े हुए और चुनाव जीत गए? उसकी वजह यह है, हम पूरी वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। वीडियो पूरी देखिए, तभी आपके समझ में आएगा कि ओसामा साहब पहली बार चुनाव लड़े और जीत गए, एनडीए गठबंधन की आंधी में चुनाव जीत गए। चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना प्यार और सपोर्ट में चैनल पर ऐसे ही बनाए रखें ताकि हमको हिम्मत मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ओसामा साहब कितने वोटों से चुनाव जीते हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार का चुनाव 2 चरणों में हुआ। पहला चरण 6 तारीख को हुआ, जिसमें सीवान जिला भी शामिल था। उसके बाद दूसरा चरण जो हुआ चुनाव 11 तारीख को हुआ। चुनाव के बाद मतगणना हुई। सभी पार्टियों ने मेहनत करी, जोर शोर से मेहनत करी, बड़ी बड़ी रैलियां की, दौरे किए प्रत्याशियों के लिए, और सभी को उम्मीद थी कि हम चुनाव जीत रहे हैं और हम सरकार बना रहे हैं। जैसा कि इंडिया गठबंधन हो चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री के दावेदार तेजस्वी यादव थे, जो कि आरजेडी की तरफ से थे, और उनके सहयोगी मुकेश सहनी वो उप मुख्यमंत्री के दावेदार थे। सभी को आस थी कि सरकार बदलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तेजस्वी यादव हो चाहे मुकेश सहनी हो, सब पूरी उम्मीद थी कि सरकार बदलेगी और हम मुख्यमंत्री बनेंगे और वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो सपने थे वो सपने ही रह गए और सरकार भाजपा गठबंधन की वहां पर बनने जा रही। भाजपा गठबंधन वहां पर सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरा है। सबसे बड़ी पार्टी भाजपा वहां पर बनकर उभरी है। दूसरे नंबर पर जेडीयू आती है। महागठबंधन का वहां पर हाल बहुत ही बुरा हुआ। महागठबंधन के ज्यादातर प्रत्याशी, जो दिग्गज प्रत्याशी थे, जो अब पूर्व विधायक हो गए, विधायक थे, वो चुनाव हार गए। यहां तक कि जो भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव हार गए। आरजेडी के जो नेता सदन थे, अवध बिहारी चौधरी सीवान से सदर सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वो चुनाव हार गए। और जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, जिसके पीछे पूरी एनडीए गठबंधन के मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद सभी पड़े थे, उसने चुनाव जीत लिया। सबसे बड़ी बात,
वो कोई और नहीं, साहबुद्दीन का बेटा ओसामा साहब रघुनाथपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीत गए। और जीतने के बाद जो उनके ओसामा साहब के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने आतिशबाजी करके वहां पर धूम मचाई, जीत का जश्न मनाया। वही साहबुद्दीन जो रघुनाथपुर से पहली बार चुनाव लड़े थे विधानसभा का, और जीतने के बाद फिर वो सीवान के कई बार के सांसद रहे। साहबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सीवान के लोग उनको विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। और सीवान के लोग यही कहते हैं कि जितना भी विकास यहाँ पर हुआ है सीवान के अंदर, वो सब सारा साहबुद्दीन साहब ने किया है। कोई उनको साहबुद्दीन नाम से नहीं पुकारता, सब उनको साहब कहते हैं। लोग बोलते हैं, वहाँ के लोग बोलते हैं कि साहबुद्दीन साहब हमारे दिलों में राज करते हैं। साहबुद्दीन साहब आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। आज वही साहबुद्दीन का बेटा चुनाव जीत कर आया है। लोग बता रहे हैं कि जिस अंदाज में साहबुद्दीन चुनाव जीतने के बाद में बालकनी में खड़े होकर लोगों का शुक्रिया अदा करते थे, धन्यवाद अदा करते थे, उसी अंदाज में ओसामा साहब भी चुनाव जीतकर पहली बार बालकनी में खड़ा होकर अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया और उनको धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा किया। उसके बाद एक बड़ा सा वहाँ पर बड़ी सी दावत चली, जो काफ़ी लोग वहाँ पर जीत की खुशी मनाने के लिए वो पहुँचे। सीवान के लोगों ने ओसामा साहब के ऊपर भरोसा जताया। ओसामा साहब की पहचान ये है कि ओसामा साहब युवाओं में अच्छी पकड़ रखते थे। ओसामा साहब को रघुनाथपुर विधानसभा में सभी जाति धर्म के लोगों ने वोट किया। ये हाल था साहबुद्दीन साहब का। रघुनाथपुर विधानसभा में के अंदर सरकार नहीं बन पाई, लेकिन ओसामा साहब चुनाव जीत गए। लोग बता रहे हैं कि 20 साल के बाद साहबुद्दीन के आंगन में खुशी लौटी है, कोई चुनाव जीतकर आया है। लोग ओसामा साहब के अंदर साहबुद्दीन साहब को देख रहे हैं। ओसामा साहब की खूबी यह है कि पूरे चुनाव भर जितना भी उनके ऊपर आरोप लगते रहे, लेकिन पूरे चुनाव भर किसी मीडिया से बात नहीं की, चुप्पी साधे रहे। चुप्पी इसलिए साधे रहे कहीं कोई गलत बात ना मुंह से निकल जाए। कितने उनके ऊपर आरोप लगे, क्या क्या नहीं उनको बोला गया, लेकिन वो चुपचाप रहे, चुनाव लड़ते रहे अपना, किसी को पलट के जवाब नहीं दिया। उसका नतीजा ये है कि आज साहबुद्दीन साहब के बेटे वही ओसामा साहब रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव जीत गए। उस समय चुनाव जीत गए जब आरजेडी और महागठबंधन के ज्यादातर प्रत्याशी अपना चुनाव हार चुके थे, तब ओसामा साहब ने चुनाव जीता। क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।